कारण नहीं होते, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जितना ज़्यादा हम किसी से द्वेष करेंगे ना, उतना ज़्यादा हम उसमें ना कमी देखने लग जाते हैं, और जितना ज़्यादा हम कमी देखेंगे उतना ज़्यादा द्वेष बढ़ेगा, है ना। तो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है। मेरा क्वेश्चन है, द्वेष कहते किसे हैं? जैसे मान लीजिए पहले ये पता होना चाहिए ना ये किस चिड़िया का नाम है भैया, तब तो इसको समाधान करेंगे। ये नहीं, ये माता जी अपने से ज़्यादा किसी की प्रोग्रेस देखना और अच्छा कमाना। वेरी गुड। जैसे कोई काला कौवा आया उसे भगा देना, और कोई अच्छी चीज आया उसे रहने देना। काला कौवा, डिफरेंशिएट करना, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं एनवी क्या है। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत खुश है तो हमें दुख लगता है, और जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति दुखी है तब हमें खुशी मिलती है। ये क्या है? द्वेष। होता है किसी के साथ कुछ बुरा हो जाए, अब जनरली देखो ना, कोई गिर जाता है ना, हम सब हंसने लग जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो उठाने के लिए जाते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं लोग? हाँ, गिर गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है? द्वेष। किसी के दुखी होने पे हमें खुशी हो रही है, और कोई अगर खुश है तो हम दुखी हो रहे हैं, यार इसको इतनी बरकत कैसे मिल रही है, ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है। ये क्या है? द्वेष। तो दोनों है। अगर किसी के खुशी होने पर हमें दुख हो रहा है और किसी के दुखी होने पर हम खुश हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या दिखाता है? जब हम द्वेष है, द्वेष करते हैं उस व्यक्ति से, है ना, तभी तो देखा नहीं जा रहा। अच्छा, हम किसी से द्वेष क्यों करते हैं? समझ में आ गया द्वेष क्या है ना? क्यों करते हैं हम? बहुत लोगों से करते होंगे, लेकिन जिससे भी करते क्यों करते हैं? कोई कारण नहीं करते। कोई कारण नहीं, बस कर देते हैं। क्योंकि उसके अंदर हमसे ज़्यादा गुण है, और हम वो हमारे अंदर बोलेंगे तो हमें ऐसा लगता है। उसके अंदर हमसे ज्यादा गुण है, हमारे अंदर नहीं है, ठीक है। सेम चीज़ में कंपैरिजन करना। सेम चीज में कंपैरिजन करना, ठीक है। और क्या लगता है क्यों करते हैं? वो हमसे ज़्यादा आगे कैसे बढ़ रहा है, ज़्यादा तरक्की कैसे कर रहा है। मान लीजिए अगर कोई अपना व्यक्ति तरक्की करेगा तो उससे द्वेष होगा? अभी आपने तो यही बोला ना, जो वो हमसे तरक्की कैसे कर रहा है। जो हमारा व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति हमसे हाँ, उससे होता है। तो एक्चुअली यही आंसर है। द्वेष हम उससे करते हैं जिसको हम ना अपना नहीं मानते। आप जो भी बोलो, जो वो हमसे टैलेंट स्किल ज़्यादा है, उसको सम्मान ज़्यादा मिलता है, वो हमसे उन्नति कर रहा है, लेकिन अगर कोई अपना करेगा तो तब नहीं होगा। मान लीजिए कोई अच्छे नंबर ले आए, किसी को द्वेष हो रहा है, अच्छे नंबर, मेरे से अच्छे नंबर कैसे ले आए, इसके आश्रय क्लास में अच्छे नंबर कैसे आ गए, माता जी तो पढ़ती लिखती भी नहीं थी, फिर भी ले आई, चीटिंग क्यों की जरूर। तो मान लीजिए आपको उसके अच्छे नंबर लाने से प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर कोई अपना ले आए तो तब नहीं होगा। कोई हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है तब द्वेष हो रहा है, लेकिन अगर अपना पिताजी हो या अपनी मम्मी हो जो ज़्यादा पैसे कमा रही है तब होगा। तब तो खुशी होती है। हाँ, तो मेन कारण क्या है? हम द्वेष किससे करते हैं? जिसको हम अपना नहीं मानते, उसी से द्वेष करते हैं हम। अगर अपना मानेंगे तो द्वेष नहीं करेंगे। तो जिस किसी से भी हम द्वेष कर रहे हैं ना, याद रखिए हम अपना नहीं मान रहे उसको। स्पेशली डिवोटी कम्युनिटी में भी अगर हम बात करें ना, तो कई बार ना हम भक्तों से भी द्वेष करने लग जाते हैं। ये भक्त कैसे आगे बढ़ रहा है, इस भक्त को इतना मान सम्मान कैसे मिल रहा है, इस भक्त को इतनी जिम्मेदारी कैसे दी जा रही है, उससे द्वेष कर रहे हैं। इसका मतलब उस भक्त को अपना नहीं मानते, एक फैमिली नहीं देख पा रहे। वरना अगर अपना फैमिली मेंबर में कोई आगे बढ़े, कोई उन्नति करे, तब तो नहीं होगा हमें। इसका मतलब क्या है? हमें काम करना पड़ेगा, हम उसको अपना माने, अपना बनाने का प्रयास करें। तो ये मेन कारण है, हम किसी से भी द्वेष करते हैं जस्ट बिकॉज उसको हम अपना नहीं मानते। अगर अपना मानेंगे ना तो उससे द्वेष नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? पहले हमने क्या डिस्कशन किया था? अभी क्या था ये तो? हाँ, द्वेष क्या होता है? तो द्वेष क्या है? किसी की दूसरे की खुशी देख के हमें दुख लगे और दूसरे की दुख देख के हमें खुशी मिल रही है, तो ये क्या है? द्वेष। फिर हमने देखा कॉज ऑफ एनवी, कारण क्या है एनवी का? हाँ, बोल लीजिए, आप लोग बोल लीजिए, क्या है? अपना नहीं मानते उसको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जो एनवी है, इस भौतिक संसार में ना
हर व्यक्ति करता है ना, एवरीवन। आप छोटे बच्चों में भी देखोगे ना, छोटे बच्चे भी द्वेष करते हैं, है ना। तूने मेरा खिलौना कैसे ले लिया, है ना, तेरे नंबर ज़्यादा कैसे आ गए। या बच्चे बहुत ही इनोसेंट होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो ना ईर्ष्या द्वेष करते हैं। या माता पिता बढ़ते हैं, है ना, ये तेरे से ज़्यादा नंबर ले आया। बहन भाई भी लड़ते हैं तो होते हैं। हाँ, बहन भाई में भी लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भौतिक संसार में हम जितने आए ना, हम सबके अंदर ना ये द्वेष है ना। हम जितने यहाँ पे बैठे हैं, हम सबके अंदर है। किसी में थोड़ी कम मात्रा में होगी, किसी में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। कई लोग हैं जो छुपा के रखते हैं, कई लोग प्रकट कर देते हैं, है ना। तो लेकिन है हम सबके अंदर, इसलिए हम इस भौतिक संसार में हैं। तो ये एक ऐसा इमोशन है, ये ऐसा गुण है जिसको हम ना भगवान की सेवा में बिल्कुल नहीं लगा सकते। जैसे हमारे 6 अनर्थ बताए गए हैं, ये 6 शत्रु हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। मद मात्सर्य मतलब जो है, मद मतलब होता है अहंकार, मात्सर्य मतलब होता है द्वेष। तो बाकी के जो 5 हैं उनको ना भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है। जैसे काम का उल्टा है प्रेम, हम भगवान से प्रेम करें। किसी को बहुत गुस्सा आता है तो नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जने। क्रोध का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? जो भगवान से द्वेष करते हैं उन पे क्रोध प्रकट करके हम क्रोध का इस्तेमाल कर सकते हैं। हनुमान जी ने भी किया, क्रोधवशी उन्होंने लंका में आग लगा दी, है ना। खुशी खुश होकर आग लगाएगा, हाँ आग लगा दो, क्रोध में लगाया। अर्जुन ने क्रोध का इस्तेमाल किया युद्ध करने के लिए, क्रोध को भगवान की सेवा में लगाया। तो ये जो बाकी चीज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको ना भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन ये जो द्वेष है, ये एक ऐसा गुण है ना जिसको भगवान की सेवा में कोई उपयोग नहीं है, एकदम बेकार, यूजलेस, किसी काम का नहीं है, इसलिए बहुत खतरनाक है। बाकी अगर चीज़ें हो तो ठीक है, थोड़ा मॉडिफाई करके भगवान की सेवा में लगाया जा सकता है, लेकिन इसको लगा ही नहीं सकते, बेकार है एकदम। प्रभुपाद का ये लेटर है, लेटर लिखा था प्रभुपाद ने 6 अक्टूबर 1974 मायापुर में। तो ये मैं पढ़ता एक बारी। वी शुड यूटिलाइज आवर टैलेंट विदाउट बीइंग एनवियस ऑफ अदर्स। तो हमारे अंदर जो भी गुण है, जो भी भगवान ने हमें टैलेंट स्किल दिया है, हमें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए बिना दूसरों से द्वेष किए। यू शुड डू योर बेस्ट, हमें अपना सबसे सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करना है। बट यू शुड नॉट बी एनवियस ऑफ अदर। कई बार हम ना इसलिए नहीं करते ना, कि हम करेंगे हमें क्रेडिट तो मिलेगा नहीं, या हम कर रहे हैं दूसरे आगे निकल जा रहे हैं इसलिए नहीं करेंगे, है ना। तो बता रहे ऐसा नहीं करना, हमारे अंदर जो बेस्ट है, सर्वश्रेष्ठ जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। बट यू शुड नॉट बी एनवियस ऑफ अदर। इन मटेरियल लाइफ देयर इज द सिंपल एनवी ऑफ अदर प्रोग्रेस। तो हर इस भौतिक संसार में क्या है, हर व्यक्ति ना दूसरे की प्रगति देख के द्वेष करता है, जलन करता है ना। पड़ोसी इतना आगे कैसे निकल गया, पड़ोसी के पास कार आ गई, मेरे पास कार नहीं है ना। आजकल तो कार है तब भी फर्क नहीं पड़ता, पार्किंग की जगह महत्वपूर्ण है पार्किंग की जगह है या नहीं है, तो उसके लिए भाई इसके पास इतनी बड़ी पार्किंग, बढ़िया पार्किंग मिल जाती है, इसको हमें पार्किंग नहीं मिलती। तो दूसरे की प्रगति से द्वेष नहीं करना है। बट इन स्पिरिचुअल लाइफ, और इसका ठीक विपरीत है आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में ना कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं करता, हर व्यक्ति या हर भक्त ना एक दूसरे को प्रोत्साहन देता है आगे बढ़ने के लिए। इनकरेज अनदर। ओह यू आर डूइंग वेरी नाइस, दैट इज राधा रानी। she say, oh here is a very nice devotee, please Krishna you accept him। तो राधा रानी क्या करती है, उस सब में ना गुण देखती है। कोई अगर थोड़ा कमजोर भी है, मतलब इतने अच्छे से सेवा नहीं किया, लेकिन फिर भी राधा रानी देखेंगे ओ कितने अच्छे से किया, है ना। छोटी छोटी सेवा भी अगर कोई करता है तो राधा रानी बहुत खुश होती है, तुमने कितनी अच्छी सेवा की, और भगवान से प्रार्थना करती है कि कृष्णा इसको अपनी सेवा में ले लीजिए। तो ये राधा रानी का भाव है, जो वो किसी में द्वेष नहीं देखती, छोटी से छोटे जो गुण है या छोटी से छोटी सेवा भी है उसको भी बहुत बड़ा चढ़ा करके दिखाती है। तो हमें भी ना भक्तों के समाज में ऐसे ही होना चाहिए। कोई भक्त अगर छोटी से छोटी सेवा भी कर रहा है ना, उसको एनकरेज करना चाहिए, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे ना, तो ये ना आध्यात्मिक वातावरण हम बनाएंगे। वरना भौतिक संसार में ना
हर जगह लोग टांग खींचने में लगे पड़े हैं। लेकिन भक्तों के समाज में कम से कम होना चाहिए कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करें। कई सारी सेवा ऐसी होती है ना जो ना दिखती नहीं है सामने, लेकिन वो छोटी छोटी सेवाओं के कारण ही ना जो बड़ी सेवा है ना वो बहुत अच्छे से हो पा रही है। लेकिन कई बार ना वो जो छोटी सेवा जिन्होंने की ना उनको हम प्रोत्साहन नहीं देते, उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति होगा जिसने यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाया होगा, लेकिन सब क्या देखते हैं कि कीर्तन किसने अच्छा किया है ना, भोग कौन लगा रहा है, पुजारी सेवा कौन कर रहा है, लेक्चर कौन दे रहा है, ये सारी सेवा देखते हैं। लेकिन किसी ने बहुत छोटी सेवा की होगी, कारपेट बिछाया होगा, किसी ने झाड़ू लगाया होगा, तो वो जो भक्त लोग बैकग्राउंड में रह कर सेवा कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको भी एनकरेज करना चाहिए। ये आध्यात्मिक संसार है। आध्यात्मिक संसार क्या है? कौवा गाता है और कोयल ताली बजाती है। आध्यात्मिक संसार क्या है? कौवा अच्छा गाता है, नहीं, कोयल गाती है। कोयल अच्छा गाती है, लेकिन आध्यात्मिक संसार में उल्टा है, कौवा गाता है और कोयल ताली बजाती है ना। तो ये आध्यात्मिक संसार है। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए जो दूसरे भक्त हैं ना उनको एनकरेज करें, उनसे ईर्ष्या द्वेष न करें। हम देखेंगे कैसे इससे हम निकल सकते हैं। ऑफकोर्स हमें समय कितना अलाउ करेगा, है ना? तो अगर मान लीजिए हम दूसरे भक्तों की प्रगति को देख के खुश नहीं हो रहे ना, तो ये जो मनस्थिति है कैसी है? केकड़े के समान है। केकड़ा देखा आपने? कितने लोगों ने देखा है केकड़ा, है ना? तो मान लीजिए बताया जाता है केकड़े जो होते हैं ना, अगर आप जाएंगे ना बंगाल की साइड में, उड़ीसा की साइड में, तो भर के आपको दिखेंगे। तो आप के जब भी मछुआरे लोग केकड़े को पकड़ते हैं ना, तो क्या करते हैं ना, वो जिस भी बर्तन में रखते हैं या ड्रम में रखते हैं ना, उसमें ढक्कन नहीं डालते। क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनको पता है कि सारे केकड़ों को एक साथ रख दो, कोई भी नहीं उससे बाहर नहीं निकल पाएगा। जनरली होता है ना ढक्कन हम ढक के रखते हैं, बाहर ना निकल जाए, कुछ हो ना जाए, भाग जाएंगे सब लोग कैसे। लेकिन केकड़ों के साथ खासियत क्या है? सारे केकड़ों को एक जगह रख दो, लेकिन उसमें से ना कोई भी केकड़ा बाहर नहीं निकल सकता। क्यों? क्योंकि एक निकलने जाता है ना, दूसरा टांग खींच के नीचे कर देता है उसको, तू कहाँ जा रहा भाई, इधर आ, हम इधर है, तू कहाँ भाग रहा है ना। तो इसलिए ना उनको ना ढकने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका ढक्कन का खर्चा बच जाता है। उनको पता है भाई सब कोई नहीं भाग पाएगा। तो मान लीजिए अगर हम भी दूसरे भक्तों की प्रगति को देख के द्वेष कर रहे हैं ना, तो ये ना केकड़े वाली मनस्थिति है, तो अच्छी मनस्थिति नहीं है। आप हमेशा खुरते रहेंगे। और किसी भक्त ने दीक्षा ले ली, अरे इनकी दीक्षा कैसे हो गई, ये तो सही से माला भी नहीं करते थे, है ना, इनकी दीक्षा तो होनी नीचे थी। अरे हमसे पूछा होता तो हम सबसे बताते क्या क्या इनके अवगुण है ना। तो मान लीजिए कोई भक्त प्रगति कर रहा है, कोई भक्त आगे बढ़ रहा है, जिम्मेदारी ले रहा है, तो उसको देख के ना खुशी होती है। डेली हम लोग 10 नाम अपराध पढ़ते हैं। 10 नाम अपराध में से जो पहला नाम अपराध है, याद है? पहला नाम अपराध क्या है? वैष्णव की निंदा करना। ये तो एक है, लेकिन उसके 6 पार्ट हैं। उसमें है, एक है भक्तों को देख के प्रसन्न न होना। भक्त लोग अगर सामने आ जाए तो प्रसन्न, फिर से आ गई माता जी। तो ये क्या है? द्वेष। ये पसंद नहीं है भाई, क्यों आ गए, या प्रभु जी क्यों आ गए, है ना। ये सब ना केकड़े वाली मेंटालिटी है। तो हमें भक्तों को देख के खुश होना चाहिए। कुछ मुनीर तक में कितने सारे लोग रहते होंगे, लेकिन कितने कम भक्त हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कपिल भगवान माता देवहूति को श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो 29 चैप्टर और वर्ष नंबर 23 में बताते हैं। तो पढ़ सकते हैं। कपिल शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण भाग है श्रीमद् भागवतम में। तो कपिल भगवान द्वेष के विषय में अपनी माता को बताते हैं। तो वन हु ऑफर मी रिस्पेक्ट बट इज एनवियस फॉर बॉडीज ऑफ अदर्स एंड इज देयरफॉर सेपरेटिस्ट नेवर अटेन पीस ऑफ माइंड। यहाँ भगवान कपिल बता रहे, कोई मुझे तो प्रणाम करता है, मुझ में तो श्रद्धा रखता है, मुझ में मतलब भगवान में। कई लोग यहाँ पे आते हैं कि भगवान को प्रणाम करते हैं, लेकिन जो भक्त लोग हैं ना उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं, हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है, बिचौली उचौली के साथ नहीं पढ़ते हैं। तो जो भक्तों को सम्मान नहीं देता, भक्तों से द्वेष करता है, भगवान को ही डायरेक्ट मानता है, तो बता रहे दूसरे से द्वेष करता है, तो क्या सेपरेटिस्ट है ना, अलगाववादी है वो। और ऐसा व्यक्ति कभी भी ना मन की शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा, कभी नहीं प्राप्त कर पाएगा। बिकॉज ऑफ हिज इनमिकल बिहेवियर टूवर्ड्स अदर लिविंग एंटिटीज।
क्योंकि उसका जो और जीवात्मा है, सोचिए भक्तों की बात ही नहीं करिए, जो दूसरे जीवात्मा है क्योंकि उनसे बहुत खराब व्यवहार है, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी ना मन की शांति नहीं मिल पाएगी, कभी नहीं मिल पाएगी। सोचिए, और हम तो चाहते हैं मन की शांति हो, है ना, सारी चीजें चाहते हैं जब मन शांत रहे कम से कम, लेकिन मन कभी शांति नहीं हो पाएगा ऐसे व्यक्ति का। अब देखो ना, हर व्यक्ति जो कुड़ता रहता है, वो व्यक्ति जो हमेशा दोष देखता रहता है, हर किसी में कमियां देख रहा है, हर किसी में उसको कमियां ही नजर आ रही है, ऐसा व्यक्ति शांत रह पाएगा कभी? कभी नहीं रह पाएगा। हम शांत रहना तो चाहते हैं, लेकिन हम कार्य वो करते हैं शांति वाले। हम भी तो यही करते हैं, हम शांति चाहते हैं, लेकिन क्या करेंगे, भक्तों में द्वेष देख लेंगे, ये गड़बड़ कर रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं हुई, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो एनवी और जेलिस, इसमें ना फर्क है। जैसे कई लोग बोल रहे थे ना, ईर्ष्या और द्वेष एक नहीं है, ये अलग अलग है, ये भाई भाई है लेकिन अलग अलग है। जैसे जेलिस का मतलब क्या होता है, किसी के पास कोई चीज है तो मुझे भी वो चीज चाहिए। जैसे होता है ना, बच्चे लड़ते हैं ना, पापा ने इसको आइसक्रीम दिला दी, मैं भी खाऊंगा आइसक्रीम, होता है ना, देखा ना बचपन में कैसे लड़ते हैं। तो ये क्या है, जेलिस, है ना, मतलब फोटो भी लगा, दिख रहा है आइसक्रीम खा रहा है, गर्मी भी आ रही है अभी, है ना, बच्चों का मन ललचा रहा होगा। तो मान लीजिए कोई किसी के पास कोई चीज है और हम भी ना वो चीज चाहते हैं, जो इसको मिल गई है ना, इसको स्वीट ज्यादा कैसे मिल गया, मेरे को भी चाहिए स्वीट, है ना, सबको एक था तो इसको कैसे दो दिया, मेरे को भी चाहिए, है ना। तो ये है जेलिस, इसको कहते हैं ईर्ष्या। लेकिन द्वेष क्या है, द्वेष ना बड़ा भाई है। द्वेष क्या है, इसको ये चीज मिली ही कैसे, मतलब और हैवी, मिलनी ही नहीं चाहिए थी इसको। एक तो है चलो इसके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, ये हो गया ईर्ष्या। लेकिन द्वेष क्या है, इसके पास है कैसे, तो होनी नहीं चाहिए। मान लो किसी ने गाड़ी खरीद ली और गाड़ी पे ना किसी बच्चे ने मान लो बॉल मार दी, कांचा टूट गया, बहुत खुश होगा, अच्छा हुआ, गाड़ी टूट गई, या कोई पंचर कर दे गाड़ी, अच्छा हुआ पंचर हो गई गाड़ी उसकी, है ना? तो ये द्वेष है, जो सहन नहीं हो रहा उसके पास है ही कैसे। अगर चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपके सामने जब किसी दूसरे भक्त की प्रशंसा की जाती है तब आपको कैसा लगता है? बहुत खुशी होती है। अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने मैथ से बने या ओके न्यूट्रल, ठीक है, अच्छा भी लगता बुरा भी नहीं लगता, है ना, या बुरा लगता है? बुरा नहीं लग रहा, नहीं लगना चाहिए, वो तो अलग चीज है। लेकिन क्वेश्चन अभी यहाँ ये है, जो अगर आपके सामने किसी की प्रशंसा हो, है ना, तो मन में कैसा होता है? अगर सच पूछेंगे ना अंतरात्मा से, तो कहीं ना कहीं जवाब आएगा जो इतना भी अच्छा नहीं लगता, है ना। या कई लोग होंगे न्यूट्रल, चलो अच्छा भी नहीं लग रहा बुरा भी नहीं लग रहा, चलो ठीक है, हमें क्या मतलब, करते रहो कोई गुनगान, हमें क्या। लेकिन कई लोग होंगे जिनको खराब लग रहा है, खराब लग रहा है इसका मतलब द्वेष है, ईर्ष्या है। तो पता कर सकते हैं हमें ईर्ष्या द्वेष है या नहीं। कई लोग सोचते हैं ना हम में तो ईर्ष्या द्वेष नहीं है ना, हम तो ठीक है भाई, ये जो बता रहे हमारे लिए थोड़ा, ये तो नए भक्तों के लिए। तुम सुनो ध्यान से सुनो। ये जब भी ईर्ष्या द्वेष की क्लास होती है ना, तो हर वक्त देखता है कि मुझसे कौन ईर्ष्या कर रहा है, वो क्लास में आया कि नहीं आया। तुम सुनो, प्रभु जी तुम्हारे लिए बता रहे हैं। हम हमेशा ये देखते हैं जो मुझसे कौन ईर्ष्या कर रहा है, हाँ वो क्लास में है ना, बढ़िया, मुझे सही टॉपिक चुने आज। लेकिन जब भी ऐसी क्लास होती है ना, तो अपने लिए देखना चाहिए कि हम किसी से ईर्ष्या तो नहीं कर रहे, है ना, लेकिन हम क्या सोचते हैं दूसरे के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते हैं, पता कर सकते हैं हमें ईर्ष्या द्वेष है या नहीं है। जब कोई आपके सामने गलती करते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, या न्यूट्रल, या अच्छा नहीं लगता? बहुत अच्छा लगता है, हमने नहीं की गलती, देखा हम तो बता ही रहते हैं माता जी ऐसे नहीं करना, माता जी ने सुनी, अब डांट खाएंगे ना, अब अच्छा होगा। इस बात में पूरा दम हाँ ये देखो माता जी क्या ऐसा ही होता, पर मुझे ऐसा ही होता। नहीं, मैं बता रहा हूँ, हम बता रहे ना बात, दिल की बात कह रहे ना।
एकदम भुक्तभोगी है, ये बहुत सारे अनुभवों से हमने देखा है। तो कोई अगर दूसरा गलती कर दे ना, हमें खुशी होती है ना, डांट खाएगा, अब आएगा मजा, है ना? हम तो समझाते थे, समझता नहीं था हमारी बात। तो ये अगर हो रहा है हमारे अंदर, ऐसी भावना आ रही है, इसका मतलब क्या है, हमारे अंदर ना ईर्ष्या द्वेष है। तो जब हम भक्तों के समाज में आते हैं, प्रभुपाद की कृपा से हमें प्रोसेस मिलता है, हम माला करना शुरू करते हैं, 4 नियमों का पालन करना शुरू करते हैं। तो एक चीज़ है, हम भगवान के ना जाल में तो आ गए, है ना? जैसे मछुआरा जाल फेंकता है ना, तो कई सारी मछलियाँ आ जाती है उसके अंदर। लेकिन अगर मछुआरे को अपने लिए पकड़नी हो मछली, तब छांट के बड़ा वाला पकड़। हाँ, तब ना वो हर मछली जो उसके जाल में पकड़ी है ना, उसको नहीं बेचता। तब वो देखता विशेष रूप से कि मछली सही है या नहीं, कमजोर है, इसको छोड़ दो, थोड़ा बड़ा होने दो इसको, है ना? अच्छी मोटी बड़ी वो लेके जाएगा अपने लिए, क्योंकि खुद खानी है ना, अपने लिए। वैसे ही भक्तों की कृपा से ना हम भगवान के जाल में तो आ गए, प्रोसेस मिल चुका है, हरि नाम जप करना शुरू कर दिए। लेकिन अब ना भगवान चेक करेंगे, भैया मेरा भक्त बनना चाहते हैं ना, अच्छा ईर्ष्या द्वेष अभी है, इसको छोड़ दो, अभी काम करनी है, अच्छा अभी इसमें अहंकार बहुत ज़्यादा है, अभी छोड़ दो इसको, है ना? अब भगवान पर्सनली चेक करेंगे। जब तक हम मुक्त नहीं होंगे ना इससे, तब तक भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए मुक्त होना, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से भगवान के जाल में तो आ गए, लेकिन अब भगवान स्वीकार करेंगे एकदम परख के, एकदम सही से है या नहीं इसमें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है अपने पे ना काम करना। तो कुछ सॉल्यूशन है जो हम लोग, जैसे आपने बचपन में सुना होगा ना, लोहा लोहे को काटता है, सुना है? तो वैसे ही एनवी से ना एनवी को काटेंगे आज, है ना? तो ये एक फॉर्मूला है एनवी। एनवी में 4 लेटर होते हैं, ENVY। तो E स्टैंड फॉर एवेल्यूएट द सिचुएशन, एवेल्यूएट कर अपने सिचुएशन को। फिर N स्टैंड फॉर नेग्लेक्ट द एनवी। फिर है V स्टैंड फॉर विजिलेंट टू द इफेक्ट्स ऑफ एनवी, एंड Y स्टैंड फॉर yearn टू चेंज, है ना? तो ये है एनवी। तो जिस प्रकार लोहे को लोहा काटता है, ठंड को ठंड काटता है। कई लोगों को गला खराब होता है, आइसक्रीम खा लेते हैं, भाई गला खराब आइसक्रीम खा ली, भाई ठंड को ठंड काटेगा, है ना? तो कई लोग, तो इसी प्रकार से एनवी को एनवी से काटेंगे। तो ये एक्रोनिम है एनवी, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इवेल्युएट द सिचुएशन, एवेल्युएट। तो सबसे पहले क्या है, 3 चीज़ें इसमें करनी है हमें। तो जिससे भी हमें ईर्ष्या या द्वेष हो रहा है, सबसे पहले बात ये समझनी है, वो उसके ना अच्छे कर्म हैं, जिसके वजह से उसको भगवान वो फैसिलिटी दे रहे हैं, या उसको इतनी प्रगति मिल रही है, या वो इतना एडवांस कर पा रहा है, जस्ट बिकॉज उसके कर्म ऐसे हैं, उसके कर्मों का हिसाब है, तो इसलिए भगवान उसको दे रहे हैं। तो वो डिजर्व करता है, उसने वैसे कर्म किए इसलिए उसको फ़ायदा मिल रहा है, मेरे वैसे कर्म नहीं थे इसलिए शायद मुझे नहीं मिल रहा। तो जब हम ये सोचेंगे ना, जो वो ना उसने वैसे कर्म किए, वो डिजर्व करता है, तो हमें ना द्वेष नहीं होगा, क्योंकि हम डिजर्व नहीं करते। कोई बात कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। हम जिस भक्त से द्वेष कर रहे हैं ना, उसको इतनी प्रगति कैसे मिल रही है, उसको इतना मान सम्मान कैसे मिल रहा है, अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए, क्या मैं डिजर्व करता हूँ? डिजायर हो सकती है, डिजर्व करने का मतलब क्या मैं हकदार हूँ उसका? तो पहली चीज हमें उसके अच्छे कर्म है। दूसरी चीज है, जो भी उसके पास ऑपुलेंस है ना, जो भी उसके पास ऐश्वर्य, चाहे वो पैसे का हो, पद का हो, पोजीशन का हो, बहुत फेमस हो, वो कुछ भी, अगर उसके पास ऑपुलेंस दिख रहा है, आपको ऐश्वर्य दिख रहा है, तो ये बात समझिए, ये सब ऑपुलेंस जिनसे आज हमें उस व्यक्ति के प्रति द्वेष हो रहा है ना, वो सब ना टेम्पररी है, हमेशा उसके साथ नहीं रहने वाले। कोई व्यक्ति आज बहुत अमीर हो रहा है, हमें उससे द्वेष हो रहा है, क्या वो हमेशा अमीर रहेगा? मर जाएगा तो क्या पैसे साथ लेके जाएगा? तब एनवी कहाँ गई वो? तो जो भी उसके पास आज चीजें हैं, वो सब टेम्पररी है। और एक चीज ये भी समझना है, जो भी मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, इसका मतलब ये है ना, जो बहुत उसका संतुष्टि बहुत ज्यादा है, रात भर नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, रात भर नींद नहीं आती, गोली खा करके सोते हैं। तो जो जितना ज्यादा हमें दिख रहा है ना, जो इसका धन बहुत ज्यादा है, इसका गाड़ी बहुत ज्यादा है, ये कितना ज्यादा फेमस है, या इसका लोग कितना सम्मान करते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं है उससे।
हम सब क्या ढूंढ रहे हैं? सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि ढूंढ रहे हैं अपने जीवन में। हम अच्छा खाते क्यों है? खुशी मिलेगी। हम अच्छे कपड़े क्यों पहनते हैं? खुशी मिलेगी। घूमने क्यों जाते हैं? खुशी मिलेगी। लेकिन जिसके पास वो सारी चीजें हैं उससे एक बार पूछो क्या वो खुश है? लेकिन हमें द्वेष हो रहा है उससे, लेकिन इसके पास है तो हमें भी चाहिए। दूसरी चीज, उससे ज़्यादा तो हम ही खुश हैं। हम ही खुश हैं। तीसरी चीज है डिवोटी गिवन ऑपुलेंस टू सर्व। तो भक्तों के पास जो भी हम ऑपुलेंस या जो भी ऐश्वर्य देखते हैं वो उनको इसलिए दिए जा रहे हैं ना क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। भगवान उसी को देते हैं जिसको पता है भगवान उसका सदुपयोग करेगा। जैसे मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, आप उसको 100 रुपये दोगे, फाड़ फूड़ करके उड़ा देगा, अब उसको दोगे 100 रुपये। लेकिन कोई बड़ा है, समझदार है, अब उसके हाथ में पैसे पकड़ाओगे तो तू संभाल के रखना। तो भगवान ना भक्तों को ऑपुलेंस देते हैं विशेष रूप से उस भक्त को जिसको पता भगवान ही सही उपयोग करेगा, मेरी सेवा में लगाएगा। तो जो भगवान की सेवा में अपने धन को लगाता है, अपने नेम फेम को लगाता है, अपने रिसोर्सेज को लगाता है, भगवान उसको और देते हैं। अब हमेशा देखो जो व्यक्ति देता है ना भगवान उसको और देते हैं। जो अपने पास रख लेता है ना पुड़ के मैं किसी को नहीं दूंगा एकदम, भगवान को सांप बना देते थे। ले भाई बहुत आसक्ति थी इसको, बन जा सांप, है ना। तो इसलिए ना भक्तों से कई बार हमें भक्तों से भी द्वेष हो जाता है। तो भक्तों से द्वेष नहीं होना चाहिए क्योंकि उनके पास जो भी ऑपुलेंस है, जो भी ऐश्वर्य है वो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, उनका सही सदुपयोग कर रहे हैं और भगवान ऐसे भक्तों को दे रहे हैं। ठीक है। इवेल्युएट द सिचुएशन। ई स्टैंड, ठीक है। एन स्टैंड, एन स्टैंड फॉर नेग्लेक्ट द एनवी। तो आप देखो हमेशा याद रखिए कई बार ना किसी चीज को ना छोड़ देना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर उस पर ध्यान देंगे ना तो कभी ठीक ही नहीं हो पाती। जैसे मान ली कई बार ना बचपन में हमें चोट लगती थी या गर्मी का टाइम आ गया, आम ज्यादा खा लेते, फोड़े वोड़े निकल आते थे। वह लोग के साथ आम ज्यादा खा लिया, फोड़े वोड़े हो गए। अब देखो ना जब फोड़ा वोड़ा कहीं होता था तो वहाँ पे ना बहुत खुजली उजली होती थी, है ना, मन करता फोड़ देते थे उसको। तो मम्मी पापा क्या समझाते थे? छुओ मत, उसको ध्यान मत दो। ध्यान नहीं दोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते खुजा खुजा के फोड़ देते थे, खून निकलता था, फिर वो पपड़ी जमती थी, फिर उसको निकाल देते थे एकदम। कितना समय लग जाता था उसको ठीक होने में, क्यों? बार बार कुड़ते रहे उसको, बार बार कुरेदते रहे। लेकिन अगर छोड़ देंगे ना तो वो अपने आप शांत हो जाएगा। ऐसे ही किसी से एनवी है ना हमें, तो हमने क्या करते हैं बार बार ना उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो सबसे पहली चीज करनी है डोंट क्रिटिसाइज। उस वक्त की ना निंदा करना बंद करें। क्रिटिसाइज करना मतलब अपने ना शब्दों में उस भक्त का जिक्र ना लेके आए, या जो वो व्यक्ति है उसका जिक्र ना लेके आए। बार बार आपके शब्दों में वही भक्त आ रहे हैं, आप कभी उनको भूल पाएंगे? पिटालक मारेंगे, तुम हमें भूल जाओ, ये हो नहीं सकता, हम तुम्हें भूल जाए होने नहीं देंगे। बार बार भैया उठते रहे, उसी का नाम लिए जा रहे, 16 माला उसी की। तो कभी ना ठीक ही नहीं होगा, कभी ईर्ष्या द्वेष से आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। तो छोड़ दे उसको, नेग्लेक्ट करें। समझ में आ रहा है? नेग्लेक्ट करें। दूसरा चीज है क्रिटिसाइज से ऊपर है डोंट विश इल फॉर द पर्सन। ये एक्शन है, कुछ बुरा ना करे उसके साथ में, है ना। हम लोग प्लानिंग करते हैं कि बुरा हो जाए उसके साथ में कुछ, है ना। तो कम से कम कुछ बुरा ना करे, है ना। पहला था जो अपने मन में ना लाए, है ना। मन में लाना बहुत मुश्किल है, जो मन में भी ना आए। मन में आ रहा है तो कम से कम शब्दों में ना आए, शब्दों में आ रहा है तो कम से कम एक्शन में तो ना आए, है ना। और द्वेष ऐसी चीज है ना, मतलब हमारे साथ बुरा हो जाए ना, अगर हमें बुरा करके उसके साथ और बुरा हो रहा है तो हम वहां तक भी जाने को तैयार है जो उसके साथ हो जाए। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिससे आपने द्वेष करते हैं, वो अगर आपके बगल में प्रसाद पा रहा है, आप शांति से प्रसाद पा पाएंगे? आप शांति से प्रसाद भी नहीं पा पाएंगे। आप कुछ कि अगर आपको कुछ चाहिए भी होगा ना, आप मांगेंगे नहीं। क्यों? पता चला मैं अपने लिए बुलाऊंगा, इसको भी मिल जाएगा, इसको भी नहीं मिलना चाहिए, मैं भले कम खा लूं, इसको नहीं मिलना चाहिए। इतने यहाँ तक चली जाती है द्वेष, है ना। तो कम से कम एक्शन में ना आए हमारे। फिर है उससे भी ऊपर क्या है, अगर आप नेग्लेक्ट करना चाहते हैं, प्रे फॉर द पर्सन। उसके लिए भगवान से प्रार्थना करें। मुश्किल है लेकिन अगर प्रार्थना करेंगे ना, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। पता जाता है जो काम ना एडवाइस नहीं कर सकती वो प्रार्थना कर देती है।
कई बार हम किसी भक्त को ना बहुत समझाते हैं, ऐसा मत करो, ये भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। वो भक्त ना समझता नहीं है, कितना भी समझा लो, लेकिन उसके लिए सिंपली प्रार्थना करिए। तो जो हो सकता है आपकी एडवाइस काम ना करें, प्रार्थना काम कर जाएगी। तो उस भक्त के लिए प्रार्थना करें। दूसरा है प्रेस फॉर द पर्सन। फिफ्थ है प्रेस, उस भक्त की ना प्रशंसा करें, गुणगान करना चाहिए उस भक्त का। बहुत मुश्किल है जिस भक्त के लिए ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ हृदय में, उसका गुणगान करना, है ना। एक भक्त ऐसे ही मेरे पास आए, उसकी बहुत समस्या आई, ये भक्त तो सुनते नहीं है, मैं बहुत बहुत उन्होंने बुराई की, है ना। मैंने कहा कुछ तो अच्छा गुण होगा, है ना, तो एक तो अच्छा गुण होगा, सोचो एक अच्छा गुण सोच लो, कम से कम 15 मिनट निकल के एक अच्छा गुण भी सोच पाए, क्योंकि जब द्वेष होता है ना, एक अच्छा गुण भी नजर आता है। फिर लास्ट, अगर हम चाहते हैं पूर्णतः द्वेष खत्म हो जाए हमारे हृदय से, तो उस भक्त की सेवा करें। सिर्फ गुणगान करने से काम नहीं चलेगा। पूर्णतः अगर खत्म करना चाहते हैं तो उस भक्त की सेवा करें, है ना। उस भक्त की सेवा करेंगे ना, सेवा करने से वो पूर्णतः खत्म हो जाएगा। फिर है ENV। V स्टैंड फॉर विजिलेंट टू द इफेक्ट्स ऑफ एनवी। तो अगर हम किसी से द्वेष रखते हैं, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला है बर्न्स आवर हार्ट। तो हमारा हृदय ना जलता है। याद रखिए, जैसे बताया जाता है, मान लीजिए आप किसी पे ना आग का गोला फेंकना चाहते हैं, तो आग का गोला आप किसी पे फेंकेंगे ना, तो सबसे पहले आपको उस आग के गोले को उठाना पड़ेगा। सामने वाला बाद में जलेगा, पहले कौन जलेगा? हम जलेंगे, है ना। तो कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा ईर्ष्या द्वेष करता है ना, तो उसका हृदय हमेशा में जलता ही रहता है, उसके हृदय में कभी शांति नहीं होता, है ना। तो हम सब चाहते हैं कि हृदय शांत हो जाए हमारा, है ना? फिर है डिसप्लीज लॉर्ड कृष्ण। ये याद रखना चाहिए, अगर हम किसी स्पेशली डिवोटी कम्युनिटी में किसी भक्त से द्वेष करते हैं, तो ये भगवान को ना बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे मान लीजिए एक माता पिता हैं, उनके ना 3 बच्चे हैं। आप 3 बच्चे ना आपस में लड़े, तो क्या माता पिता को खुशी मिलेगी? हम सब क्या हैं, भगवान के बच्चे हैं, और आपस में अगर ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं, भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। स्पेशली मान लीजिए दीक्षा ले लेते हैं, गॉड सिस्टर गॉड ब्रदर हो जाते हैं, गुरु भाई गुरु बहन, और फिर भी ईर्ष्या द्वेष करते हैं, तो ये ध्यान रखना, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हम भक्ति कर रहे हैं इसलिए जब हम भगवान की नजरों में अच्छे हो जाएं, लेकिन हम जब दूसरे भक्तों से द्वेष करते हैं तो भगवान को सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है। भगवान बहुत दुखी होते हैं। ये बताओ, मेरे भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, तो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर ये ध्यान रखेंगे ना, तो ईर्ष्या नहीं करेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट क्या है, हमारे हृदय को जलाएगा। भगवान को नाखुश कर रहे हैं हम लोग। तीसरी चीज है, ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसमें हम हमेशा फंसे रहेंगे ईर्ष्या द्वेष करने से, कभी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी से ईर्ष्या द्वेष करेंगे, उसके लिए कुछ अनित करेंगे, कुछ विकर्म करेंगे, और उसकी सजा के लिए दोबारा इस भौतिक संसार में आना पड़ेगा, और ये सर्कल ऐसे ही चलता रहेगा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलती रहेगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं अगर हम लोग ईर्ष्या द्वेष को खत्म नहीं करने का प्रयास कर रहे हैं तो। फिर यर्न टू चेंज, मतलब बदलाव की चाहत होनी चाहिए कम से कम हमारे हृदय में। ये ठीक है, अभी मैं नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रही, लेकिन कम से कम ना मैं चाहता हूँ चेंज करना उसको। तो सबसे पहले क्या है, थ्रू इंटेंस प्रेयर, भगवान से ना सच्चे हृदय से ना प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मेरे हृदय में बहुत ईर्ष्या द्वेष है ना, भगवान इस ईर्ष्या द्वेष को खत्म कर दीजिए, है ना। भगवान इस ईर्ष्या द्वेष के कारण मैं भक्तों में दोष देखता हूँ, मैं किसी भक्त में दोष ना देखूं। तो भगवान से ना बहुत ही इंटेंस, एकदम तीव्र प्रार्थना करनी चाहिए। और दूसरी चीज है, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति के जो नियम है या भक्ति के जो विधान है, स्पेशली चैंटिंग है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। बताया गया चेतो दर्पण मार्जनम, जब हम भगवान का नाम लेना शुरू करते हैं तो हमारे हृदय में जितने भी अनर्थ हैं, जितना भी कलमश है, वो सब धुलना शुरू हो जाता है ना। तो अगर हम लोग ज़्यादा जप करेंगे, ज़्यादा हरि नाम लेंगे, भगवान के नाम की शेल्टर लेंगे, तो हमारे हृदय का जो कलमश है ना, ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो अगर कभी
हमें अनुभव हो रहा है जी ये अनर्थ हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो उस समय ना नाम प्रभु की शर्त ले, ज़्यादा से ज़्यादा माला करने का प्रयास करें। भक्ति के जो विधि बताए गए हैं उनको और अच्छे से पालन करने का प्रयास करें। तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है उसमें बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो हृदय है ना वो हृदय सिंहासन है। अब सिंहासन पर ना सिर्फ एक व्यक्ति बैठ सकता है, या तो हम ईर्ष्या द्वेष को बिठा लें या भगवान को बिठा लें। और अगर ईर्ष्या द्वेष बैठा हुआ है भगवान उस पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने किसी को बिठा रखा है। तो इसलिए ना हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान से ना बहुत इंटेंसिव प्रार्थना करें, क्योंकि ये ईर्ष्या द्वेष की बीमारी ना हम सभी को है और ये ना बढ़ती जाती है, ये धीरे धीरे ना फैलती है। जैसे मान लीजिए हम ना बचपन में हमारे साथ बहुत होता था, जब मैं स्कूल में था ना, तो स्कूल में मैं 6th क्लास का ना पेन यूज़ करने को मिल जाता है ना। 5th क्लास तक हम लोग पेंसिल से लिखते थे, अगर आप लोग को याद हो तो। उसके बाद पेन इंट्रोड्यूस होता है, तो पेन में भी ना 2 पेन आते हैं, एक जेल पेन एक बॉल पेन, है ना। देखा आप लोगों ने, जेल पेन बॉल पेन, है ना। तो जो जेल पेन ना जल्दी फैलता है, बॉल पेन फिर भी थोड़ा कम फैलता है। तो पॉकेट में आप देखो कई बार ना हम पेन रखते थे ना तो वो उसकी इंक लीक कर जाती थी। वो आप लोगों के साथ जो इंक लीक कर गई, तो वो ना जब लीक करती थी ना तो बहुत थोड़ा सा लीक करती थी, लेकिन धीरे धीरे फैलते फैलते पूरा टी शर्ट खराब कर देती है, शर्ट खराब कर देती थी। ऐसे ही ईर्ष्या द्वेष ना ऐसे ही है, बहुत थोड़ा सा होता है और धीरे 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 ना हमारे पूरे हृदय को कैप्चर कर लेता है। पूरा ईर्ष्या द्वेष से फिर हृदय भर जाता है। या आप कपड़े पे देखो एक बूंद गिरा हो, धीरे 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 फैलना शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो ईर्ष्या द्वेष है ये भी फैलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ना थोड़ा सा भी स्थान ना दें ईर्ष्या द्वेष को। अगर थोड़ा सा भी स्थान देंगे ना तो समस्या है। एक और बोनस टिप है इस ईर्ष्या द्वेष से बाहर निकलने के लिए, बिकम अ रिच इन कृष्णा कॉन्शियस। अपने आप को ना कृष्ण भावना से इतना भर लीजिए ना जो आपको ना किसी से ना द्वेष हो ही ना। जैसे बहुत छोटे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए रोड पे कोई भिखारी है और कोई गाड़ी वाला उसको 10 रुपए दे रहा है, आपको उससे द्वेष होगा? क्यों नहीं होगा? हमारा है ही नहीं, हाँ, हमारा कोई है ही नहीं। हमारा कोई है नहीं, और क्यों नहीं होगा उससे? एक करके एक करके रोड पे भीख मांग रहा है इसलिए। हो सकता है हम भी 10 रुपये 100 हम भी दे देंगे भाई, तू भी ले, तू याद करेगा। क्यों नहीं हो रहा उससे? हमसे नीचे है, हम ताली बजाएंगे इनके लिए। हमारे पास उनसे बहुत ज्यादा है, इसके तो 10 रुपये मिला है, हमारे जेब में 100 रुपये रखे हैं। तो जब हम कृष्ण कॉन्शियस में रिच होंगे ना, भरे होंगे कृष्ण भावना में से, तो हम देखेंगे किसी से ना हमें द्वेष होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। हमारे पास प्रभु का दिया हमें हुआ द्वेष, प्रभु का दिया हुआ बहुत कुछ है। प्रभु का दिया वो बहुत कुछ है। बहुत अच्छी बात है, आप ऐसा अनुभव करते हैं। तो मान लीजिए समस्या क्या होती है ना, खाली बर्तन ही आवाज करते हैं। जब हमारे अंदर कृष्ण भावना में की कमी होगी ना तभी ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हमने कृष्ण भावना में से भरे हुए एकदम रिच है, तब देखना ये सब प्रॉब्लम नहीं आएगी। समस्या क्या है ना, हमारी कृष्ण भावना में बहुत कमजोर है, बहुत वीक है ना। हफ्ते में एक ही बार पानी भरते हैं, इसमें डेली भरेंगे तब तो होगा, है ना। गर्मी भी ज्यादा हो रही है अब तो डेली कृष्ण भावना में से अपने आप को भरेंगे, भरे रहेंगे, रिच बनेंगे कृष्ण कॉन्शियस में, तो हम देखेंगे ना हमें ईर्ष्या द्वेष इतना नहीं सताएगा। तो अगर मान लीजिए फिर भी इतना सब जानते हुए भी अगर हम ईर्ष्या द्वेष को नहीं खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान भगवद गीता 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में कुछ कहते हैं। किसी पास है भगवद गीता हिंदी में? हाँ पढ़िए, हिंदी जोर से पढ़िए। माइक है तो माइक दे सकते हैं माता जी को, ये तो जोर से पढ़िए, बुलंद आवाज में एकदम। 16वें अध्याय का 19वां श्लोक, भगवान भगवद गीता में कुछ बता रहे हैं। अगर फिर भी अगर इतना समझने के बाद भी, इतना पूरा क्लास हो गया समझ जाने का, नहीं समझ रहे फिर भी पढ़िए। अनुवाद पढ़ना था। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी रोगियों
भवसागर में डालता रहता हूँ। कितने लोगों को सुनाई दे दिया? नहीं, दोबारा जोर से पढ़िए, बुलंद आवाज में। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। तो भगवान क्लियरली बोल रहे हैं, जो ईर्ष्यालु है असुरी योनि में भगवान डालते रहते हैं उन लोगों को। तो जाना असुरी योनि में, हाँ, तो भव सागर में फंसे ही रहेंगे, है ना। इसलिए हमें जरूरी ऐसे भगवान भगवद गीता में बहुत श्लोक बोले हैं। एक 12वें अध्याय में भगवान कहते हैं जो ईर्ष्यालु है वो मेरे को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। 9.2 में भगवान कह रहे हैं जो ईर्ष्यालु व्यक्ति है उसको ये दिव्य ज्ञान कभी नहीं देना चाहिए। भगवान ईर्ष्या के विषय में भगवद गीता में बहुत सारी चीज़ें बताए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैं एक श्लोक कोट कर रहा हूँ 16.90। तो इतना समझने का कम से कम ये तो समझे कि हम लोग इससे निकलने के लिए प्रयास करें। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे विराम देंगे। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा? अभी हमारे पास 10-15 मिनट है। प्रभु जी, जैसे आपने आज के लेक्चर में हमें